हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एमीनो का वर्गीकरण कैसे होता है। आप चैप्टर एमीन पढ़ रहे हैं तो देखें, इसका दूसरा टॉपिक है वर्गीकरण। तो ध्यान से समझें वर्गीकरण को। अमोनिया अणु में एल्किल अथवा एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमीनो का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया अणु में जो NH3 है उसका हाइड्रोजन कितना प्रतिस्थापित हो रहा है, कितना हाइड्रोजन अलग हो रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोजन अलग हो रहा है, दो हाइड्रोजन अलग हो रहा है, तीनों हाइड्रोजन अलग हो रहे हैं और उसके जगह पे एल्किल या एरिल समूह जुड़ रहे हैं। इस आधार पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, उनके अलग होने के आधार पर एमीनो का वर्गीकरण 3 भागों में करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो अमोनिया अणु में एल्किल अथवा एरिल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एमीनो का वर्गीकरण प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक में किया जाता है। ठीक, यदि अमोनिया में एक हाइड्रोजन परमाणु R अथवा AR से प्रतिस्थापित हो तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, जिसे RNH2 अथवा ARNH2 से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अमोनिया में NH3 में एक हाइड्रोजन परमाणु उसका अलग हो और उसके जगह पे R जुड़े, कोई एल्किल समूह जुड़े या फिर एरिल समूह जुड़े तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, अगर एल्किल समूह जुड़ता है तो RNH2 कहेंगे और एरिल समूह जुड़ता है तो ARNH2 कहेंगे। यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, अथवा RNH2 के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन दूसरे अन्य एल्किल या एरिल, जिसको R' से लिखेंगे, एल्किल को एल्किल या एरिल समूह से होता है, तो तब हम क्या प्राप्त करेंगे। ठीक है, तब हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, अगर एक हाइड्रोजन अलग हो अमोनिया के RNH2 से, ये आपका प्राथमिक एमीन है, इससे एक हाइड्रोजन अलग हो तो आपको द्वितीयक एमीन प्राप्त होगा। या फिर अमोनिया के 2 हाइड्रोजन अलग हों और उसके जगह पे R या AR जुड़े तो आपको द्वितीयक एमीन प्राप्त होगा। तो ठीक है, तो यदि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन परमाणु अथवा RNH2 के एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन अन्य एल्किल या फिर एरिल R' समूह से होता है, तब आप क्या प्राप्त करेंगे, तब आपको द्वितीयक एमीन प्राप्त होगा, RNH R' प्राप्त होगा, RNH R' प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा एल्किल या एरिल समूह समान अथवा भिन्न हो सकता है। ठीक है, ये दूसरा जो एल्किल या एरिल समूह आया है वह समान भी हो सकता है पहले के, या फिर भिन्न भी हो सकता है। ठीक है ना। एक और हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन एल्किल एरिल समूह से होने पर तृतीयक एमीन बनता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो अमोनिया है उसका अगर तीनों हाइड्रोजन अलग हो जाए और उसके जगह पे एल्किल या एरिल समूह जुड़ जाए तो इससे आपको तृतीयक एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, यदि सभी एल्किल और एरिल समूह समान हो, यदि सभी एल्किल और एरिल समूह समान हो तो एमीन को आप क्या कहेंगे, सरल एमीन कहेंगे। ठीक है, यदि एल्किल और एरिल समूह समान नहीं होंगे तब उनको मिश्रित एमीन कहेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, यह आपका अमोनिया है NH3, इसका एक हाइड्रोजन हटा, उसके जगह पे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा RNH2, तो ये आपका प्राथमिक एमीन मिला। ठीक है, अमोनिया के 2 हाइड्रोजन हटे या फिर प्राथमिक एमीन का एक हाइड्रोजन हटे तो आपको द्वितीयक एमीन प्राप्त होगा, RNH R'। ठीक है, यह R और R समान भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। अगर समान होंगे तो सरल एमीन कहेंगे, अगर अलग अलग होंगे तो मिश्रित एमीन कहेंगे। ठीक, अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन अलग हो जाएं, ठीक है, जिस पर एल्किल या एरिल ग्रुप आके जुड़ जाए, R', तो आपको तृतीयक एमीन प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अमोनिया का एक हाइड्रोजन अलग होने से प्राथमिक एमीन बनता है, 2 हाइड्रोजन अलग हो द्वितीयक एमीन और 3 हाइड्रोजन अलग होने से तृतीयक एमीन बनता है। ठीक है, जो आपका एल्किल समूह है वे समान होंगे अगर तो सरल एमीन कहेंगे और भिन्न भिन्न होंगे तो मिश्रित एमीन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपके वर्गीकरण के बारे में, जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भागों में आपने एमीन को वर्गीकृत किया। थैंक यू।